गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे इजाज़त नहीं देती। हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं सब जो भी कर रहे हैं। तो फिर कैसे है, दोबारा वो आके एलडीए वाले अगर आपको तोड़ के जाएंगे तो ये आपका नुकसान होगा? जी बिल्कुल, दोबारा से ऐसे क्या आप अपना नुकसान एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी रॉन्ग बैठे हुए हैं ना इसलिए। देते हैं, कहाँ जाएँ हम, बेरोज़गारी तो फिर बढ़ नहीं, जाएगी। आपकी बात सही है, बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मगर जब आपका नुकसान हुआ था, क्रैकडाउन हुआ था, गैर कानूनी आप बैठे हुए हैं, फिर आपने क्रिएट कर लिया, अगर फिर आके तोड़ेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि गलत किया, सही किया, क्या होगा? आप ये बताएं हम कहाँ जाएं, मुझे बताएं। महंगाई इतनी, मार्केट के हालात देखें, गरीब बंदा कहाँ जाए। अगर इतना स्टॉल वालों का इनको एहसास है ना, तो ये एलडीए खुद हमें जगह दे दे, ये इधर स्टॉल लगवा दे पीछे। सही कहा आपने। हम इधर नहीं लगाते, ये पीछे जगह एलडीए की पड़ी हुई है, हमें दे जगह। हम या हमें रोजगार दे, नौकरियां दे, कुछ दे ना हमें। बिल्कुल आपकी बात सही है, देना जब हमें देंगे ही नहीं कुछ, तो फिर हमने स्टॉल तो लगाना ही है ना। जायज़ लगाए, जायज़ लगाए, डिकेटियाँ तो हम कर नहीं सकते। जी भाई, ट्रैफिक है इधर, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई बसें चल आप रही ये बताएं कि इधर नुकसान हुआ था, नहीं हुआ था? हैं। नुकसान तो बेसिकली होता ही है। फिर उस वक्त आपने चीखें मारी थी कि यार हमारा तो सब कुछ टूट गया है। वो तो टूट गया, वो तो ज़हरी बात है, वो तो जो हो गया हो गया, अब कौन करे उसका, वो तो हो गया। अब नेक्स्ट मार्केट में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ जी, हो गया है। वज़ीर आला ने तो आराम से कह दिया ना कि भाई ऑपरेशन कर दो। ये सोचे गरीबों क्या बनेगा। मेरे खुद 1.5 लाख रुपए पेटी भी माल था, सब उन्होंने दबा के बुलडोजर मार के। गरीब आवाम, हमने यहीं पे कमाना है, यहीं पे बैठे हैं, रोज़गार लगा हुआ है, तो उनकी मेहरबानी शफकत है, उन्होंने लगा दिया हमें। तो इसमें तो इतराज़ नहीं है, मगर है गैर कानूनी, इस बात को तो मानते ये हैं। ज़ाहिरी बात है, जगह तो गैर कानूनी है, लेकिन इंक्रोचमेंट जो है ना गैर कानूनी है। अच्छा, आप खत्म होने चाहिए जी। तो आपने फिर क्यों लगा दिए? सर हम तो अगला देना हमारा रेडी का, हाँ। इस तो वजह पैसे ही देख के लगवाते हैं कि वैसे ही लगवा लेते जो दुकानों के आगे हैं वो पैसे ले रहे हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, वो शुरू से ऐसे है कि ऐसे ही चलते रहना ता क़यामत, ये ख़त्म नहीं हो सकते। क्या करेंगे कि पहले सबसे पहली बात तो गरीब का कोई हाल है, किसी को कोई काम करने के लिए कोई ऑप्शन है कि उनको वो गवर्नमेंट कोई काम करके दे, किस जगह छोड़ा। आजकल आपको पता है सबसे ज़्यादा रॉबरी और ये जो है चोरी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। वो किस वजह से हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से हुई है। अगर ये अड्डे ख़त्म करेंगे तो वही काम शुरू हो जाएगा। ये स्टार्ट से नहीं होने चाहिए थे, स्टार्ट से ही नहीं होने चाहिए थे। लेकिन नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, मैं इस वक्त मून मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले एलडीए ने क्रैकडाउन किया था और यहाँ पे काफ़ी अड्डे तोड़ के चले गए थे। अच्छा इकदाम था ताकि लाहौर शहर का सफाया किया जाए, सड़कें खुली की जाएँ, और उसके बावजूद हम फिर आए इसी जगह पे, इस मून मार्केट के अंदर, और यहाँ पे फिर भी अड्डे क्रिएट कर दिए गए, फिर लगा दिए दोबारा अड्डे। तो फिर लोग वही उसी जगह पे काम कर रहे हैं बैठ के। तो क्या हम आवाम से ये पूछेंगे, क्या वो क्रैकडाउन सिर्फ एक दिन के लिए था, उसके बाद उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? जानते हैं आवाम से और उनकी राय लेते हैं। आप ही हमारे साथ रहिएगा ताकि वो क्या कहते हैं कि अड्डे दोबारा लगाने की इजाज़त मिल गई है या वो पैसे पूसे दे के लगवाते हैं, किस हिसाब से लगवाते हैं। और क्या नाम है? मुदस्सिर असलम। मुदस्सिर भाई, यहाँ पे मून मार्केट में क्रैकडाउन किया था एलडीए ने ताकि ये अड्डे वड्डे ख़त्म कर दें, सफाया हो जाए लाहौर का एक दफ़ा। तो बड़ा नुकसान भी हुआ था आप लोगों का, काफ़ी चीज़ें तोड़ के गए थे। उसके बावजूद फिर आपने दोबारा क्रिएट कर लिए हैं वही अड्डे, वही चीज़ें। क्या आपको इजाज़त मिल गई है कि अपनी मनमानी से दोबारा आपने क्रिएट कर? नहीं, आपको पता है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे इजाज़त नहीं देती। हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं सब जो भी कर रहे हैं। तो फिर कैसे है, दोबारा वो आके एलडीए वाले अगर आपको तोड़ के जाएंगे तो ये आपका नुकसान होगा? जी बिल्कुल, दोबारा से ऐसे। क्या आप अपना नुकसान एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी रॉन्ग बैठे हुए हैं ना इसलिए। आप इस बात को मानते भी हम रॉन्ग बैठे हुए हैं, फिर भी आप लगा के क्या कर रहे हैं? अब आपको पता है नौकरी कहीं पे अच्छी मिलती नहीं है, या कहीं भी आप किसी भी महकमे में चले जाओ तो नौकरी नहीं मिलती। तो हम फिर अपना बिजनेस ऐसे करके बैठे तो छोटा। नाजरीन, इनका कहना है कि हम गैर कानूनी बैठे हुए हैं, मगर क्या करें, मजबूर हैं। अगर हम नहीं बैठेंगे तो अपनी रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे इस महंगाई के दौर में? इनकी भी मजबूरी है ताकि इनको अगर मुतबादल कोई चीज़ दी जाए। मैंने इनसे यही पूछा कि अगर एलडीए वाले आके दोबारा वो तोड़ के जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। ये कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, नुकसान एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर दोबारा हम आके दोबारा क्रिएट करेंगे वो चीज़ें, तो हम जा नहीं सकते कहीं भी। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हम या तो हमें कोई इसके मुतबादिल जगह दे दें, कोई बाज़ार ऐसा दे दें, कोई हम जहाँ पे बैठ जाए। जगह नहीं मिलती, आपको पता है दुकान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दुकान कम से कम जो है कम से कम 10 से 15 लाख रुपये एडवांस है, उसके अलावा 70-80 हज़ार रुपये रेंट है। तो एक आम बंदा आम कैसे इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर उसमें स्टॉक भी भरना है, हर चीज़ का। नाज़रीन, हम मार्केट में और लोगों से भी जानते हैं और यही पूछते हैं कि जो अड्डे इनके ख़त्म किए गए थे, नुकसान इनका हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद इन्होंने फिर लगा लिए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी मजबूरियाँ थी, क्यों लगाए गए। आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। नवीद भाई आपका सर? लाल बादशाह। नवीद भाई, ये मून मार्केट में क्रैकडाउन हुआ था, एलडीए वालों ने सब चीज़ें तोड़ के चले गए थे और नुकसान आपका हुआ था, ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो उसके बावजूद फिर आपने दोबारा क्रिएट कर ली हैं ये चीज़ें, आप क्या कहेंगे कि ये गलत है कि सही है? गलत है, हम रेंट देते हैं, कहाँ जाएं हम, बेरोज़गारी तो फिर बढ़ नहीं, जाएगी। आपकी बात सही है, बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मगर जब आपका नुकसान हुआ था, क्रैकडाउन हुआ था, गैर कानूनी आप बैठे हुए हैं, फिर आपने क्रिएट कर लिया, अगर फिर आके तोड़ेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि गलत किया, सही किया, क्या होगा? आप ये बताएं हम कहाँ जाएं, मुझे बताएं। महंगाई इतनी, मार्केट के हालात देखें, गरीब बंदा कहाँ जाए, ये तो सवाल है ना आवाम का। आपको मुतबादल कोई जगह दी जाए ताकि वहाँ जाके बैठ जाए। कौन देगा? आप उनको रिक्वेस्ट करें ना, जो एलडीए वाले लोग हैं, आपके कहते हैं कि यार हम कहाँ जाएं? हम किन से रिक्वेस्ट करें? कोई है मुल्क का वाली वारस? तो आप इसको किराया किसको दे रहे हैं ये वाला? हम यूनियन को। अब ये यूनियन को किराया देते हैं और आप आके वहाँ पे बैठ देते हैं, क्या यूनियन आपके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखती है? बस जब एलडी आ गई फिर कोई हाथ नहीं रखता है, जब बुरा वक्त आता है ना कोई हाथ नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। अच्छा, हाँ जी। नाज़रीन, इनका कहना है कि जब बुरा वक्त आ जाता है तो फिर कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, फिर हम ही इस चीज़ को मतलब कि गुजारा करते हैं। अब बात ये है, आपकी भी मजबूरियाँ हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जब तोड़ा गया था मून मार्केट के अंदर, मैंने आया था, मैंने प्रोग्राम किया था, उसके बावजूद बड़ा नुकसान हुआ था आप लोगों का। आप कहते थे कि बंदे ने जो 1-1 लाख रुपए का अड्डा बनाया हो वो हमारा लॉस हो गया था, ऐसा ही है ना? तो वो किसी ने नहीं भरा, मेरा ख्याल है। तो फिर आप आगे दोबारा बैठ गए, तो एलडीए, फिर ये सिस्टम तो ऐसे चलता रहेगा। फिर तो अगर हुकूमत ने अगर क्रैकडाउन किया था वो गलत किया था। 70 साल से यही चल रहा है, हुकूमत जो मर्जी करती रहे, 70 साल से चल रहा है। आपने नहीं माननी, अपनी माननी है, फिर हुकूमत की नहीं माननी। हम हुकूमत हमारी मानती है, इतनी महंगाई क्यों हुई है? नहीं, आपकी बात सही है, महंगाई अरूज पे पहुंच गई है, मगर क्या ये गैर कानूनी, आप इस बात को मानते भी हैं गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी आप अड्डे लगा के बैठे हुए हैं। आप हुकूमत से क्या कहेंगे कैमरे की नज़र से कि हमें क्या मुतबादल दिया जाए ताकि हम पे दोबारा एक्शन ना हो? फिर हुकूमत की नज़र में कि हम पे रहम किया जाए, जितनी महंगाई है, महंगाई कोई रोज़गार दिया जाए, नौकरियां, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, अपने लगे हुए हैं उनके सारे। नाजरीन, हम आगे जानते हैं, आगे दुकानदार जो बाहर अड्डे वाले लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। भाई ने तो कह दिया कि मेरी मजबूरी ये है कि मैं दुकान नहीं ले सकता और मेरी मजबूरी है मैं अड्डे पे काम करूँगा इधर लगा के, तो ये मानते भी हैं गैर कानूनी। आगे जाते हैं, आ जाएँ आप। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, एलडीए ने कुछ अर्सा पहले मून मार्केट के अंदर क्रैकडाउन किया था, आपको पता है कि अड्डे उड्डे उठा दिए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गैर कानूनी है, और उनके जाने के बाद फिर अड्डे क्रिएट हो गए, लगा दिए, सब के सब ऐसे सिलसिले चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये सर इस तरह है, शुरू से इस तरह चलता है। ये जब नया साल का आखिरी महीना होता है ना, साल का आखिरी महीना, बस इनका यही काम होता है। पूरा महीने में हर चीज़ बंदों का टाउन होने के बावजूद जब उनके अड्डे टूटे थे तो नुकसान हुआ था। अब देखिए, एक अड्डा बनाने में कोई लाख रुपया लगता होगा, एक गरीब बंदे का लाख रुपया भी ज़ाया हो गया। उसके बाद अब फिर दोबारा क्रिएट कर लिए हैं। पूछने की बात यह है कि या तो पहले ख़त्म किए, ये ख़त्म ही नहीं करने चाहिए थे, अगर ख़त्म किए तो फिर उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था ताकि दोबारा वो अड्डे ना लगते। बिल्कुल जी, इस साथ में तो मैं भी हूँ कि अगर रास्ता नहीं रोकना चाहिए, सबसे पहली बात जो है। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका कोई हल निकाले, या तो इनको एक जगह दे, जैसे वो पेशावर में एक सिस्टम इन्होंने बना के दिया था इमरान खान की गवर्नमेंट में, कि तमाम जितने फ्रूट मंडियाँ, जितने बाज़ार का एक स्टॉल सिस्टम था, उन्होंने एक जगह मुख्तस की थी और वहाँ पर बड़े VIP तरीके से लगा के दिया था। ये शबाज शरीफ भी एक बार किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं चल सका, फेल हो गया। यहाँ पे उन्होंने स्टॉल सिस्टम किया था, उसमें कोई करप्शन वो गवर्नमेंट ने की जो काउंटर दे रहे थे, कोई करप्शन उनके ऑफिसर ने की जो अप्रूवल दे रहे थे, वो सारा कुछ। किसी का पानी का निज़ाम नहीं था, मतलब कि यहाँ से आप एक अड्डा शिफ्ट करें किसी और जगह पे स्टॉल लगाने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, सर्विंग के सर्वाइव नहीं कर सकते उसके बगैर। तो ये इसके लिए एक जगह होनी चाहिए पहली बात। अगर जगह नहीं दे सकते तो फिर इनको हिलाना नहीं चाहिए इनको, कि गरीब का अगर आप काउंटर पर आप तोड़ते हैं, 5-7 दिन की छुट्टी करते हैं, उनके घर का चूल्हा तो उसी चीज़ से चलता है, उसी से उसके आगे मुलाजिम है। जैसे हमारे पास है, हमारे पास भी इधर 10-15 लड़के काम करते हैं, वेटर है, और रोज़ाना के हिसाब से दिहाड़ी बेचारे लेके जाते हैं डेली वेजेस पे। तो उसके घर का अगर चूल्हा चल रहा है, सब्ज़ी आ रही है, दूध आ रहा है, तो वो रोज़ाना के बेस पे आ रहा है। अगर हमारे अड्डे पे यहाँ पे अगर ये क्लोज़ करेंगे, सारा ऑफ करेंगे, कुर्सी टेबल नहीं लगाने देंगे, तो सारा क्लोज़ होगा। उस बेचारे का क्या होगा? एक ख़ानदान का नहीं, इधर 10 ख़ानदानों की बात आती है, 10 ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल आप